हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप जहाँ पे भी हो सब अच्छे से हो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट किया था ये, और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कंप्लीट करेंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर बी में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ये जो कह रहा है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग दिए गए हैं टर्म्स जिनको आपको डिफिनीशन देना है या फिर आपको उसके बारे में बताना है। तो इसका मीनिंग यही होता है, डिफाइन का मतलब यही होता है कि आप उसको परिभाषित कीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए, उसे क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या हम लोग लिखेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में। ऐसा नहीं है कि ये अननेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ये कह रहा है तो आप सिर्फ उसमें एग्जांपल्स दे देंगे कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जब कहा जा रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताना है। तो इसे मैंने लिख लिया है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसे कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में और अपनी नोटबुक्स में। तो ये देखिए फर्स्ट वन है अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो इसे हम लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमें लाइट देता है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो उसमें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में क्या आता है, द सन एंड अदर स्टार्स, फायर एंड फायर फ्लाइज आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पूछा गया है, इसीलिए हमने एग्जांपल सिर्फ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का दिया है, आर्टिफिशियल का नहीं दिया है। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है लेकिन आपको डिफाइन करना है सिर्फ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो इसका आंसर ये हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, डिफिनीशन किसको डिफाइन करना था, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को परिभाषित करना है, मतलब उसके बारे में बताना है, और भी जो आप उसके बारे में जानते हैं उसको आपको डिफिनीशन में लिखना होता है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हम कहते हैं अ मटेरियल दैट ट्रांसमिट्स ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो एक दूसरे के आर पार देखा जा सकता है, जिसकी लाइट है आर पार हो सकती है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। वी विल बी एबल टू सी थ्रू दीज मटेरियल्स वेरी क्लियरली। और हम लोग उस मटेरियल से क्या करते हैं कि बहुत ही क्लियर देख सकते हैं आर पार। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर क्लियर एयर, क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर, सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक एंड सेलोफेन पेपर। इससे क्या होता है, आप जब भी ग्लास में पानी भरेंगे तो उसके आर पार आप देख सकते हैं, और पानी जो साफ़ रहता है पानी से भी आप एक दूसरे की तरफ आर पार देख सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ साफ़ होनी चाहिए। और सेल्फेन पेपर से भी आप आर पार देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड वन है हमारा ट्रांसलूशन मटेरियल। ट्रांसलूशन मटेरियल के बारे में हम क्या लिखेंगे, अ मटेरियल दैट ट्रांसमिट्स सम अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड अ ट्रांसलूशन मटेरियल। मतलब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लाइट का थोड़ा ही अमाउंट जो है हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, लेकिन वो धुंधली होती है। उसमें ट्रांसलूशन मटेरियल में हम साफ नहीं देख सकते हैं बट साफ नहीं देख सकते। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू अ ट्रांसलूशन मटेरियल। एग्जाम्पल्स इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, पेपर्स मेड विथ ऑयल एंड स्मोक्ड ग्लास। ट्रांसलूसेंट मटेरियल में हम क्या करेंगे, बटर पेपर जो है आपको ऊपर से वाइट वाइट दिखेगा, लेकिन आप उसके दूसरी तरफ से देखना चाहेंगे तो वो आपको साफ नहीं दिखता है, धुंधला सा दिखता है। फ्रॉस्टेड ग्लास, जैसे ग्लास में बर्फ़ जमी है या फिर धुआं धुआं सा है, तो आप ग्लास तक ही देख सकते हैं, ग्लास की दूसरी तरफ आप देख नहीं सकते। पेपर्स मेड विथ ऑयल, जो ऑयली पेपर होता है किसी चीज़ में, कोई भी पेपर आपको ऑयल में डुबो दीजिएगा और उसके दूसरी तरफ आप देखना चाहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड स्मोक्ड ग्लास। तो ये है ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल्स, ऐसे ही आपको डिफाइन करना है एग्जाम्स में। यहाँ फोर्थ वन है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल में क्या होता है, अ मटेरियल दैट कम्प्लीटली ब्लॉक्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड एन ओपेक मटेरियल।
ओपेक मटेरियल में क्या होता है कि लाइट पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, वहीं तक सीमित रहती है, उसके आर पार बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख सकता आपको। वी विल नॉट बी एबल टू सी थ्रू दीज मटेरियल्स एट ऑल। हम लोग उसके थ्रू कुछ भी नहीं देख सकते, उसके आर पार कुछ भी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल आर मेटल, मड, सीमेंट, कोल एंड वुड। जैसा कि कोई भी मेटल है तो मेटल को आप सामने रखेंगे तो बस आपको जो लाइट पड़ेगी मेटल पे, आप बस उतना ही तक देख सकते हैं, उसके आर पार नहीं देख सकते। मड मीन्स कीचड़, कीचड़ के नीचे भी कोई लाइट नहीं जा सकती। सीमेंट, कोल एंड वुड। A mirror is very good example of an opaque material. An idle mirror does not let any light to pass through it. तो ओपेक मटेरियल के बारे में जो है आपको जो आपने पढ़ा है बुक में, तो डिफ़ाइन हमें इसी तरह से करना है जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में जो हम जानते हैं उसे ही डिफिनेशन के रूप में हम लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शैडो। शैडो के बारे में हम क्या लिखेंगे? एन एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट इज कॉल्ड अ शैडो। एरिया जो है जहाँ पे डार्कनेस फॉर्म होती है बाय एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट इज कॉल्ड अ शैडो। और जो लाइट को रोकती है उससे जो लाइंस क्रिएट होती है, फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं शैडो। अ शैडो ऑलवेज फॉर्म्स ऑन अ स्क्रीन। शैडो जो है हमेशा एक स्क्रीन पे ही फॉर्म होती है, मतलब बनती है। 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अ शैडो टू बी फॉर्म। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं शैडो को क्रिएट करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए। अ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट के पीछे जो है आपको क्या करना है? सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और कोई भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक स्क्रीन होना चाहिए, जिससे हम एक शैडो क्रिएट कर सकते हैं। अ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर नो मैटर द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो जो है बनती है ना, वो हमेशा ब्लैक कलर में ही बनती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी कलर का हो, लेकिन आपको शैडो जो है वो हमेशा ब्लैक कलर में ही फॉर्म होती है। 6th वन क्या है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम क्या लिखेंगे? इफ़ द सरफेस इज रफ एंड इरेगुलर। अगर जो सतह है रफ है, खुरखुरी है और इरेगुलर है, लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और वहाँ से हम लाइट गुजारेंगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, वो सीधी लाइन नहीं जाएगी। इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सच एज रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एन इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसे ही हम कहते हैं irregular और diffused reflection. This type of reflection will not form a reflected image. इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो इमेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब हम आते हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर, तो ये फिनिश हो चुका है। और अब ये देखिए बुक में हमारा क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसे भी मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। ये देखने में जितना हैवी लग रहा है क्वेश्चन, बट इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे आप घबराएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। इसमें क्लासीफाई आपको करना है, मतलब वर्गीकरण करना है। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अ टेबल, अ कप, अ स्टार इन द नाइट स्काई, कैंडल फ्लेम, अ कबर्ड, अ बुक, वाटर। इसको आपको क्लासीफाई करना है, मतलब कौन सा इसमें ल्यूमिनस है और कौन सा नॉन ल्यूमिनस है, इसी को आपको क्लासीफाई करना है। तो देखिए आप दो तरह से इसे कर सकते हैं। इसे आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप हाफ हाफ करके एक साइड लिखेंगे ल्यूमिनस और एक साइड लिख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो मैंने यहाँ पॉइंट दे करके बनाया है इसको। फर्स्ट वन लिख देंगे ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में जो आपको लगता है कि वो क्या कहते हैं, इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको लिख सकते हैं, या फिर नॉन ल्यूमिनस को आपको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन में ल्यूमिनस हमने लिखा है अ स्टार इन द नाइट स्काई, और सेकेंड वन है कैंडल फ्लेम। ये जो है ल्यूमिनस, जो मतलब कि नेचुरल होते हैं उनको ल्यूमिनस कहते हैं। जो अपना लाइट देते हैं उन्हें ल्यूमिनस कहते हैं। जो अपना खुद का लाइट जिनका नहीं होता है उन्हें हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस में हमारा आता है अ टेबल, जिससे कोई रोशनी नहीं आती, अ कप, अ कबर्ड, अ बुक और वाटर। इनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है यहाँ बुक में, व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो ये पूछ रहा है कि सोर्सेज ऑफ लाइट्स क्या है, उनके 2 एग्जाम्पल्स आप दीजिए। तो सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स आपको भी पता होना चाहिए। ये द सन एंड द अदर स्टार्स,
इंसेक्ट सच एज फायरफ्लाई। ये है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछा गया है। थर्ड वन है इफ़ यू वॉन्ट अ वॉल सो दैट यू कैन सी क्लियरली ऑन द अदर साइड, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वुड यू यूज टू बिल्ड इट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एक वॉल चाहते हैं जिससे कि आप क्लियरली अदर साइड देख सकें, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वुड यू यूज़ टू बिल्ड इट, आप किस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे उसे बनाने के लिए। तो ये तो सिंपल सा सवाल है कि अगर हमें आर पार देखना है और वैसे वॉल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही हमें एक दूसरे के आर पार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिनहोल कैमरा। किस तरह का प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को आप कैसे फॉर्मेट करेंगे डेमोन्स्ट्रेट के थ्रू, जिससे शैडो और पिन होल कैमरा से फॉर्मेशन उसका बन सके। तो ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन है जो आपके बुक में ही दी गई है। इसे आप ये देखिए यहाँ पे, ये जो है एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आप शैडो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें टॉर्च का यूज़ करना है, और जो पिन होल कैमरा है उसकी एक्टिविटी आप यहाँ पर ये देखिए, द ह्यूमन आई एक्ट्स वेरी मच लाइक अ पिन होल कैमरा। इसे आप इस पिक्चर के थ्रू बता सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके इसे आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शैडो। शैडो के बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है। ऐसे तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं शैडो के, लेकिन आपको 2 पूछा गया है, तो 2 में आप क्या आंसर लिखेंगे, ये देखिए 2 के लिए हमने यहाँ लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो। फर्स्ट वन है इट इज़ ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द शैडो। ये हमेशा ब्लैक होता है, चाहे ऑब्जेक्ट जो है किसी भी कलर का हो, शैडो हमेशा ब्लैक कलर में ही बनता है। सेकेंड वन इट ओनली शोज द शेप और आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द डिटेल्स। ये जो है इससे किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या उसका आउटलाइन दिखाता है, उसके कोई भी डिटेल्स नहीं दिखाए जाते। जैसे कि हाथ है तो हाथ के शेप दिखाए जाएंगे, उसके आउटलाइन दिखाए जाएंगे, ना कि उसके अंदर का कुछ भी ये जो लाइंस है आपको दिखेंगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ उसका शेप दिखेगा और आउटलाइन दिखेगा। तो ये हमारा जो है आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये जो है फिनिश होता है इस चैप्टर का, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन का। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी इसे बनाने में क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सकें। इसलिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इससे क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को पसंद आ रही हैं, इसका मतलब ये होता है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।